150 प्रश्न थे इस पेपर में, और उसमें से 50 उत्तर प्रदेश जीके के, 25 क्वेश्चन जो है नेशनल प्रोग्राम्स के, और 75 क्वेश्चंस उसमें आयुर्वेदा के पूछे गए थे। तो इस क्लास में, इस वीडियो में हम आयुर्वेदा पोर्शंस के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर हल कर रहे हैं हम यूपी पीएससी ईएमओ 2022, जो कि एग्ज़ाम जिसकी कल हुई है। इकतीस जुलाई 2022 को ये पेपर हुआ था। तो इसका आयुर्वेदा पोर्शन हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका सामान्य अध्ययन और नेशनल प्रोग्राम्स हल करेंगे। तो अभी देखते हैं आयुर्वेदा पोर्शन। तो 75 क्वेश्चन है इसके, 76 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है इस सेट में। तो क्वेश्चन है 76, कर्म के आधार पर सूची 1 और सूची 2 के औषधियों का सही मेल कीजिए एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो कर्म और उनके जो उदाहरण होते हैं उनको सही मिलान करना है हमको। तो क्वेश्चन कहाँ से आया है पहले समझ लेते हैं। ये जो सारंगधर संहिता है, सारंगधर संहिता का जो पूर्व खंड है, पूर्व खंड का जो चौथा अध्याय है, जो जिसमें दीपन पाचन आदि कर्म बताएं, वहां पर श्लोक नंबर 3 से 6 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अनुलोमन काम जो है, अनुलोमन का मतलब होता है जो मल को पका के बाहर निकालते हैं। तो पकाने का काम हरित की करती है, क्योंकि अपन फंडा है, माता हमेशा खाना पका के खिलाती, तो हरित की उसका उदाहरण है। संसरण में जो है सन आता है। सन अगर इसको बोलेंगे खाना बनाने के लिए, तो वो अध कच्चा पक्का बनाएगा। तो इसमें पक अपक्व मल बाहर निकाला जाता है, वो जो है कृतमाल होता है, इसको कि आरकवत कहते हैं। संसर्जन जो है कृतमाल है। और भेदन जो है, उसमें 3 प्रकार का मल निकलता है, जैसे अपन भेद करके याद करते हैं। एक तो बद्ध मल, दूसरा अवध्य मल, और तीसरा पिंडित। तो ये 3 भेद वाला मल इसमें निकलता है, बद्ध, अवध्य और पिंडित। वो भेदन यानी कुटकी है। और रेचन जो होता है वो विरेचन जैसा है। सुख विरेचन, त्रिवत सुख विरेचन होता है, क्योंकि वह द्रवताम नयेत यानी जल के रूप में, द्रवताम नयेत द्रव रूप में जो है मल को बाहर निकालता है। जो द्रव द्रव रूप में यानी पानी के रूप में मल को बाहर निकालते हैं, वो रेचन में आते हैं, जिसमें द्रव रूप मल निकलता है। तो ये तो क्वेश्चन भी सीधा सीधा है, मतलब एक प्रकार से कहें, इसका आंसर जो है वो सी है। 1 2 3 4 5 ये क्रम सही बैठेगा इसमें। दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट किस संस्थान के अंतर्गत आता है? तो जो है गोल्डन ट्रायंगल जो प्रोजेक्ट है, वो इनिशिएट किया गया था 5 मार्च 2018 को, और 2008 को, 5 मार्च 2008 को इनिशिएट किया गया था। और इसमें जो आते हैं उसमें आयुष, आईसी, CSIR और ICMR आते हैं इसमें। तो आयुष को ही CCR रिप्रेजेंट करता है, बाकी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहे हैं कहीं से कहीं तक, इसलिए पहला आंसर सही है। और आंसर का जो सोर्स है, एक लोकसभा क्वेश्चन है, पूछा गया है, उसके प्रेजेंटेशन में ये जवाब भारत सरकार को द्वारा दिया गया है कि इसको आयुष की तरफ से CCRS देख रहा है, और दूसरा इसमें है CSIR और ICMR। तो 77 का आंसर ए है। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कुमार कल्याण रस के घटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
सही है या सही है ना। तो भृंगराज स्वरस की भावना होती है आ, ब्राह्मी स्वरस की, घृत कुमारी की। तो अब ये तो फंडे का क्वेश्चन है, पढ़ाते समय मैं बताता भी हूँ। कुमार स्वरस में कुमार आता है और उसमें कुमारी की भावना होती है ना। तो ये तीसरा पॉइंट इसमें सही है, तो आंसर डी बनेगा, केवल 3। ठीक है। कहाँ आपको इसका रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो ये भेषज रत्नावली जो है उसके पेज नंबर जाएंगे, क्योंकि चयन की बात है इसलिए व्यक्ति को प्रत्यक्ष पे ही बिलीव होता है, इसलिए रेफरेंस नंबर हम बताते जा रहे हैं। पेज नंबर जो है 1088 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, भेषज रत्नावली की बुक में। इसके बाद में आते हैं 79 क्वेश्चन में। आचार्य चरक के अनुसार सोमराजी पाद से निर्मित इवागु क्या है। तो चरक में जो 28 इवागु बताए गए हैं, 28 इवागु दूसरे अध्याय में, उसमें सोमराजी विपाजिता विषाग्नि इवागु के लिए बोला गया है। तो इसका रेफरेंस जो है वो चरक सूत स्थान द्वितीय है, 28 इवागु में आता है। और ये कौन सा है, विषाग्नि है, और इसका श्लोक नंबर है 24। फिर आते हैं 80 में। चरक के अनुसार निराग्नि स्वेद है, प्रस्तर संकर भूस्वेद। तो ये प्रस्तर संकर भूस्वेद तो साग्नि में आते हैं, निराग्नि में 10 होते हैं, उनमें एक होता है बहुपान, जिसको मदरापान कहते हैं। तो इसका आंसर बहुपान है। रेफरेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो स्वेद अध्याय 14 है सूत स्थान का, और उसमें आप श्लोक नंबर जो देख सकते हैं वो है 64। फिर आते हैं चारक के अनुसार 3 रोग जिन्हें एक दूसरे का परस्पर निदान कहा गया है। 3 रोग हैं जो परस्पर निदान कहे गए हैं, और बार बार अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं। फंडा जो है इसका आग करके है, अपन यहाँ बताते हैं आग, असतिसार और ग्रहणी। और इसका रेफरेंस जो है वो है चरक चिकित्सा में जो आर्स वाला चैप्टर है 14वां, वहां पर आप श्लोक नंबर देखेंगे 244, तो आपको ये मिल जाएगा। और आग करके फंडे का क्वेश्चन है, तो ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। फिर आते हैं 82। 82 है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रोमांतिका में दो संबंध, किसे आचार्य चरक ने रोमांतिका में दोष अनुबंध माना है। ये भी फंडे का क्वेश्चन है, ये भी आप कभी जीवन में गलत नहीं कर सकते हैं जो हमारे छात्र हैं। पहले रेफरेंस की बात कर देते हैं, तो चरक चिकित्सा जो शोध वाला चैप्टर है 12वां, उसमें इसका वर्णन आता है। 92 श्लोक है। फंडा होता है अपना कक्षा बनाई मस, मशहूर रोम में। ठीक है, तो ये क्रमशः अपना द्वंद्वज का फॉर्मूला है, यानी कक्षा, यानी कक्षा वात पित्तज होती है, बिदारिका जो है वो वात कफज होती है, और मसूरिका और रोमांतिका कफ पित्तज होते हैं। तो ये तो गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कक्षा बनाई मसूर रोम में, तो मसूरिका और रोमांतिका जो है ये कफ पित्तज होते हैं। देखिए 83 नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अष्टांग संग्रह से है। बात करते हैं कि कौन क्या होता है, दुग्ध में कौन सा दोष होता है तो उससे क्या होता है। तो जो ताम्र आभास जो होता है वह हृदयम उद्देश्यति रहता है, और जो अम्ल वाला होता है वो अम्ल पित्त कर्म होता है। वो जो अति उष्ण होता है उसके लिए विशोष्ण लिखा रहता है। अति उष्ण जो होता है वो दाह ज्वर कर्म होता है। और कटु वाला जो होता है वो छर्दी अतिसार कांस श्वास कर्म होता है। ये क्रम है। ठीक है। और रेफरेंस की बात
बता देता हूँ कि रेफरेंस कहाँ से पूछा गया है। तो अष्टांग संग्रह में जो उत्तर तंत्र है वहाँ पर स्तन निर्दूषित के लक्षण और उसके वो बताएं परिणाम। उत्तर तंत्र में दूसरा अध्याय है और उसका श्लोक नंबर है 40। नई चीजें थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या बताया गया है। तो वहाँ बताया गया है कि ताम्रा भाषा, तांबे के आभास वाला जो होता है वो क्या करने वाला होता है, पयो हृदयम मुद्वेष्टि। और जो अम्ल अनुरस वाला है, अम्ल, वो होता है अम्ल पित्त करम। यहाँ अम्ल पित्त तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अम्ल पित्त पित्त करम करके तोड़ के पूछ लिया गया है। और जो कटुक अनुरस वाला होता है वह छर्दी, यहाँ तो पूरा नहीं लिखा है, छर्दी अतिसार आश्वास करम होता है। और जो अति उष्ण के लिए संस्कृत में शब्द होता है विशोषणम। जो विशोषण होता है यानी अति उष्ण होता है वो अनाम, यानी अनाम जो पर्याय है हरिपूतना का, दाह ज्वर करम है ना, विरेचनम, ये बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो डी होगा। आंसर डी है, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में, निम्नलिखित में कौन सा चरकोत जो है कटु स्कंद में सम्मिलित नहीं है। एक दिन पहले जब अपनी क्लास चल रही थी तो यही टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, उसमें पंचकम के अंदर जो चरक विमान अध्याय 8 है उसमें स्कंद बताए गए हैं, लास्ट में उसका ये क्वेश्चन है। कटु स्कंद 142 में वो लिखे थे और इसमें ये तीनों होते हैं, मूत्र पित्त क्षार, ये कटु में आते हैं। और इससे पहले एक पुराने पेपर लगा रहे थे तो उसमें क्वेश्चन आया भी था कि मूत्र को क्या में रखा है, तो मूत्र पित्त क्षार ये कटु में है। गिलोय के बारे में जो है वो दो चीजें हैं, एक तो छिन्न रुहा करके जो गिलोय गिलोय का पर्याय होता है वह मधुर स्कंद में आता है। और जो गिलोय यानी गुड़ुची है वो तिक्त में आती है। और गुड़ची को बोला भी जाता है मधुर तिक्ते, है ना, मधुर तिक्ते करके बोला भी जाता है कि उसका जो रस होता है मधुर तिक्त होता है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप इसको गलत कर दो। 84 का आंसर डी है, गिलोय। अब आते हैं रक्त एव लोचना जो है, ये चरक चिकित्सा में जहाँ वर्णन है का श्वास का 17वां चैप्टर, वहां पर आप पढ़ते हैं, वही फंडे का क्वेश्चन है, आप इसको कभी गलत नहीं कर सकते हैं। तो रक्त एक नेत्र का लाल होना, रक्त एक लोचन का मतलब है एक नेत्र का लाल हो गई तो एक आंख कट के अलग दिखेगी, मतलब है ना, कट जाएगी, अलग दिखेगी दूसरों से। कटने को क्या बोलते हैं, मतलब काट के अलग करने को अपन छिन्न बोलते हैं। तो फंडे का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, छिन्न श्वास है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 85 है छिन्न श्वास। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार मूल विष में शामिल नहीं है गुंजा, विजया, क्लीतक, हड़ताल। हड़ताल जो कि धातु विष में आता है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत सरल हो गया ऑप्शन के कारण। सुश्रुत का क्वेश्चन है, सुश्रुत कल जो दूसरा चैप्टर है, 5 मार्क्स का श्लोक है और ये क्वेश्चन नोट्स में भी है। फिर आते हैं 87 क्वेश्चन में। तो 87 में जो बाल ग्रह उनके लक्षण जो है सुमेलित करने के लिए बोले हैं। तो क्रस्ता
ऑप्शन है मुखमंडलिका है, शकुनी है, शुष्क रेवती। इसमें से शकुनी जो है वो व्रण करने वाला होता है, शक स्पोर्ट व्रण करने वाला होता है, ये अपना फंडा है। तो शकुनी में व्रण मिलना मिलना है, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हो क्लास अगर आपने पढ़ी है। तो शकुनी में व्रण होता है, और सी का जो है वो पहला केवल एक में ही है। तो ये केवल एक नॉलेज से ही आपका ये यहाँ पर सही हो जाएगा। और बाकी भी अपने आप ही ये क्रस्ता यानी कार्स होता है, कार्स में धमनी जाल संस्थता आता है, तो इसका चौथा है ना। मुखमंडलिका में भी सिराएं आवृत होती हैं, गौमूत्र जैसा होता है तो काली सिराएं होती हैं। और शुष्क रेवती में उदर में ग्रंथि होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है बी सही है। फिर आओ 88 में, शरीर पर चींटियों के चलने जैसा अनुभव किस रोग में होता है। तो शरीर पे चींटियों के समान चलने जैसा अनुभव जो है वो चरक ने मांस आवृत बात में बताया है। चरक चिकित्सा हम पढ़ते हैं तो वात व्याधि चैप्टर है 28वां, उसमें श्लोक आता है 64। नोट्स भी है, नोट्स में भी है, और जहाँ जहाँ होता है जैसे बातज योनि व्यापद में भी होता है, बातज विसर्ग में भी होता है, तो वो बार बार अपन एक जैसी चीजों को रिपीट करते रहते हैं। श्लोक आता है, हर्षा पिपीलिका नाम च संचार इव मांसजे। यानी पिपली का यानी चींटियां चलने जैसी इसमें प्रतीति होती है। ठीक है, तो 88 का आंसर जो है वो डी है। 89 में आते हैं, चरक संहिता के अनुसार पितरज भाव नहीं है, कौन सा नहीं होता है। तो जो दृढ़ भाव होते हैं, स्थिर भाव होते हैं, जैसे जो पोषण करते हैं शिरा स्नायु, और जो दृढ़ होते हैं दांत, ये पिता से मिलते हैं। नाभि जो है वो कोष्ठांग में आती है, तो कोष्ठांग जो है वो मृदु भाग होते हैं, वो मात्रज से प्राप्त होते हैं। तो 89 का आंसर जो है वो नाभि है। कोष्ठांग हमेशा मात्रज भाव होते हैं, माता से प्राप्त होते हैं। फिर आए ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। तो जैसा कि अपन ब्रह्मास्त्र बैच में पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो यूपीएससी में ये पहले भी आ चुका है ना। यूपीएससी एग्जाम अगर पेपर लगाएंगे तो 2005 में पहले भी पूछा जा चुका है। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि जो है मानसिक रोगों की चिकित्सा है, और चरक के पहले ही चैप्टर में दी है, चरक सूत्र स्थान पहला जो चैप्टर है उसमें आपको 58 श्लोक में ये मिल जाएगा, है ना। इनका क्रम भी बदल बदल के पूछ लेते हैं, तो मैं याद कराता हूँ कि ज्ञान विज्ञान यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज जिस व्यक्ति को होता है, फिर धैर्य धारण करे, फिर याद करे कि उसने क्या पढ़ा था, फिर समाधि यानी गोला। तो ये गोले बनाने का टाइम आ गया कि ये आंसर समाधि दे दी हमने कि ये आंसर सही है। ये फंडे का क्वेश्चन है, ये गलत नहीं हो सकता है। फिर आए 91 में, 91 में लिखा है श्री मूल के फले अपीर्ण नस्य। श्रीष मूल का अपीड़क, श्रीष मूल का जो है अपीर्ण नस्य कौन से रोग में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पुराने पेपर हमने लगवाए हैं आपको, तो उस एमपीपीएससी 2009 में भी आया है कि श्रीष मूल का जो है अपीड़क नस्य किस रोग में देते हैं, है ना। और तो ये अर्धाभेदक में देते हैं। सुश्रुत रेफरेंस है, सुश्रुत का क्वेश्चन है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 26वां चैप्टर जो शिरोरोग प्रतिष्ठित अध्याय है, उसमें आपको 31 श्लोक में ये मिल जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम का आया हुआ है, और ये भी रिपीटेड है, ये यूपीएससी 2005 में आया हुआ है। फिर आते हैं 92 में, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए और दिए गए जो है कूट से मिलाइए। तो डायमीटर ऑफ फीटल स्कल और उनके मेजरमेंट से हमको उसको करना है। तो सब ऑक्सीपिटलो ब्रैगमेटिक जो होता है उसका मापन होता है 9.5, है ना, सेंटीमीटर। जो ऑक्सीपिलो फ्रंटल होता है वो होता है 11.5,
जो मेंटलो वर्टिकल होता है वो 13.5 होता है, 14 भी सही मान सकते हैं। और जो सब ऑक्सीपिटलो फ्रंटल होता है वो 10 होता है। इस प्रकार हम देखते हैं किसमें ये सही है। तो यहाँ पर होना चाहिए पहले का 9.5 यानी पहले का चौथा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे का 11 पॉइंट तो दूसरे का तीसरा होना चाहिए, ठीक है। मेंटलो वर्टिकलो का होना चाहिए 13.5 यानी 14 भी सही है। और विटोलो जो है फ्रंटल का होना चाहिए 10। इस प्रकार से चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, ये पहला जो है वो सही है। पहला सही। अब आते हैं 93 में। सुश्रुत के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, बेटा मर में आघात होने से क्या आती है? सड्यता यानी नपुंसकता आती है, ठीक है। ये तो कोई चीज अगर आपने नहीं पढ़ा बाकी सब तो ये तो बन ही जाएगा आपको। तो बेटा मर पहले का तीसरा होना चाहिए, तो इस केवल एक नॉलेज से आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहले का तीसरा केवल एक में दिया हुआ है। तो बेटा मर में आघात करने से जो है अ, नपुंसकता आती है। और दूसरे हम पढ़ते हैं जो उर्वी होता है उसका है 6.5 से शक्ति सोत होता है, क्योंकि उर्वी शक्ति में होती है ना। उर्मिला जहाँ तक स्कर्ट पहनती है, मिनी स्कर्ट, वहां तक याद कराते हैं अपन। तो शक्ति सोच होता है। इंद्रवस्ती जो है उससे तो 6.5 से मृत्यु होती है, पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। और क्षिप्र में क्षिप्र आक्षेप से मृत्यु है। ऐसा फंडा अपन मैं बोलता हूँ बार बार कि को कभी कभी व्यक्ति पे छोटा आक्षेप लग जाता है तो उसको सुसाइड कर लेता है, आक्षेप से मृत्यु। तो क्षिप्र का है ये। इस प्रकार से यहाँ पर 93 का बी आंसर जो है वो सही है। 94 में आते हैं। चरक ने 16 मूल्य द्रव्यों में अपराजिता और यानी श्वेता और ज्योतिषमती को किस कर्म में निर्दिष्ट किया? मूल्य का जो अपना वर्गीकरण है मैं उसमें एक फंडा में बताता था, श्वेत ज्योति। श्वेत ज्योति का नस्य अपन देंगे, श्वेत ज्योति करके याद कराता था मैं। तो ये नस्य में काम में आते हैं श्वेत ज्योति। तो इसका आंसर जो है शिरोवेचन है। श्लोक में शीर्ष विरेचन लिखा रहता है, चरक का है ये। ठीक है, श्लोक में शीर्ष विरेचन लिखा हुआ रहता है। और चरक सूत्र अध्याय पहले ही चैप्टर का है, 80 श्लोक नंबर है। फिर आते हैं 95 में। हु कैन रिपोर्ट अ सस्पेक्टेड एडवर्स इफेक्ट इवेंट अंडर नेशनल फार्माकोविजिलेशन प्रोग्राम फॉर एएसयू ड्रग्स? ठीक है। तो ये कैंपेन चलाया जा रहा है, नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम जो है उसकी तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है कि इन्हें एक वेबसाइट बनाई हुई है। वेबसाइट का नाम है www डॉट आयुष सुरक्षा आयुष सुरक्षा .com। आप इस पर इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद में आपको जो भी कहीं मिसलीडिंग या कुछ मिला हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये इसकी जिसमें इस वेबसाइट पे आप जाएंगे उसमें स्लाइड करके बना बताया गया है इस प्रोग्राम के बारे में। वहाँ लिखा हुआ है कि कौन इसको रिपोर्ट करेगा। तो एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको रिपोर्ट कर सकता है। इसका आंसर पहला है, कोई भी पेशेवर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता। ये वेबसाइट है और यहाँ पे आप लॉगिन करके रिपोर्टिंग कर सकते हो। ईमेल की जरूरत पड़ेगी आपको बताने के लिए। 95 का आंसर ए है। जामनगर ने लॉन्च किया था अभी ये आयुष सुरक्षा जो है, जो अय्या है न्यू दिल्ली, वो इसको उसने इसको वो इसको वो कर रहा है, देख रहा है। अय्या के दौरान इस वेबसाइट को देखा जा रहा है इसको।
मॉनिटर किया जा रहा है। फिर आते हैं 96 में, तो 96 के अनुसार नेत्र में मंडल, संधि, पटल है ना कितने होते हैं। तो मैं हमेशा इसको देखो, छोटी छोटी चीजें लेके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि संदीप पाटिल नाम का खिलाड़ी है जिसने एक ओवर में मैच के 6 चौके, 4 रन्स मारे हुए हैं। तो संदीप पटेल जो है वो संदीप पाटिल से संदीप पटेल 6 होते हैं, और ये सुश्रुत का है, ठीक है। और मंडल 5 होते हैं, है ना। सुश्रुत का है, सुश्रुत में उत्तर तंत्र में जाते हैं तो पहले ही चैप्टर का ये 14वां श्लोक है। और इसकी ये लाइन पहले भी एग्जाम में पूछी गई है, संस्कृत में भी पूछी गई है कि संधि पटल और मंडल संधि पटल कितने होते हैं। तो पंच, और संस्कृत लाइन जो है सड़ सड़ेब चा, ऐसा करके लाइन जो होती है, ये भी एग्जाम में कई बार आई है पहले भी। फिर और जैन दर्शन ने कितने पदार्थ बताए। तो जैन दर्शन को सप्त भंगी नयनवाद कहते हैं, सप्त भंगी नयनवाद, क्योंकि इनने 7 पदार्थ बताए। इसका संदर्भ 7 है। इन्होंने 7 पदार्थ बताए हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा। तेरे नाम की हीरोइन का जो नाम है निर्जरा, और मोक्ष। 7 बताए। इसके बाद में आते हैं 98 में, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए और उनके दोष बताइए। तो ये आपको मालूम है, हमेशा पढ़ाते समय बोलता हूँ कि यही पूतना काश्यप में जो है वो कफ रक्त है। गुणक भी काश्यप में कफ रक्त है, और सुश्रुत में त्रिदोष रक्त है। क्षीरहर्षक त्रिदोषज होता ही है, और सन्निरुद्ध गुद जो है वो बात के कारण अवरोध होगा। इस प्रकार से पहले का आंसर जो है दूसरा होना चाहिए, यही पूतना का ये होना चाहिए, क्षीरहर्षक का त्रिदोषज, और पूतना का ये। इस प्रकार से केवल एक ही सही है आपका, ही पूतना का प्रत्यक्ष, तो वहीं आप जो है ये दूसरे पे पहुंच जाओगे, और अही सन्निरुद्ध बात का होगा। शीरल जो है त्रिदोषज होता है, तो चौथा होना चाहिए। इस प्रकार से बी आंसर इसका सही है। 99 शेषनाग्र में निम्नलिखित में से कौन सा बंद बांधते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ खिलाड़ी स्थिर रहने के लिए ऐसे गार्ड पहनते हैं, है ना, वैसे ही स्थिर रहने के लिए। तो फंडे का क्वेश्चन है, स्थिर रहने से टीम में चोट ना लग जाए उनके कोमल अंगों में, इस तरीके का बंद बांधते हैं, फंडे का क्वेश्चन है और गलत होता ही नहीं है। सुश्रुत सूत्र अध्याय जो 18 है उसमें 15वां श्लोक है ये। चरक ने निम्नलिखित में से किस व्याधि में वमन नहीं कराना चाहिए बताया। तो चरक में वमन के योग अयोग जो है वो सिद्धि स्थान में बताए हैं, है ना। चिकित्सा में तो आधा दरणबल ने लिखा, आधा चरक ने लिखा, तो वहां से आंसर नहीं बनता चिकित्सा स्थान से। चरक सिद्धि अध्याय जो दूसरा चैप्टर है उसमें 8वां श्लोक है। और गुल्म जो है अवम्य रोगों में आता है, और मैं बार बार आपको समझाता भी हूँ कि चिकित्सा स्थान में उसमें वमन बताया गया है, और सिद्धि स्थान में वो वमन नहीं बताया गया है। तो सिद्धि स्थान दरणबल ने लिखा है, दरणबल ने पूर्ति करी, उसमें वमन के योग आयोग बताए हैं, और चिकित्सा में जो है चरक ने अलग प्रकार से उसको लिखा हुआ है। और ये वमन ना शब्द होके वहां पर उल्लेखन ऐसा शब्द आता है चिकित्सा स्थान में। मतलब चरक जो चिकित्सा होता है वहां पर जो है वातज जो गुल्म होता है उसमें उल्लेखन शब्द आता है।
तो इससे समझ में आता है कि दो अलग अलग आचार्यों की बुकें हैं, और ये पूर्ति जो है अबम जो है वो सिद्धि स्थान में द्रोणबल ने बताया है, वो ये सही है। फिर आते हैं 101 क्वेश्चन में, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। धामात बस्ती प्रकाशा आद्यमातो बस्ती वातता प्रदीर्घ सोपो भवती अम्बुपूर्ण रतिरेव। तो अम्बुपूर्ण जो है वो अम्बु यानी जल से भरा, वो मूत्र वृद्धि का होता है। ये तो फंडे का क्वेश्चन है और अपने नोट्स में भी है। एता क्षुभिते कंपते शब्दायते दपुदर का होता है, ये भी नोट्स में है। तो देखते हैं किसमें सी और डी जो है, सी का तीसरा और डी का चौथा बताया गया। तो एकमात्र ये है, तो इतने नॉलेज से ये ठीक हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अद्धमातो बस्ती आंत का है, और धमाता बस्ती प्रकाशा जो है वो गल सुंडिका का है। आपको ज्यादातर टॉपिक ये है सुश्रुत निदान में, निदान का जो चैप्टर है 12वां, उसमें श्लोक नंबर जो है 8 9 देखेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर डी है। नारायण चूर्ण का वर्णन आचार्य चरक ने किस रोग अध्याय में किया है? तो नारायण चूर्ण उदर रोगों का है, चरक चिकित्सा 13वां अध्याय उदर का, और उसमें श्लोक नंबर 132। फिर आते हैं निम्नलिखित लक्षणों को ध्यान में रखकर, इंग्लिश में पढ़ते हैं, मॉडर्न का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ए न्यू बेबी बॉर्न विथ पिंक बॉडी एंड ब्लू एक्सट्रीमिटीज। पिंक बॉडी और ब्लू एक्सट्रीमिटीज जिसमें होते हैं, अगर पूरा पिंक होता तो 2 नंबर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लू है इसलिए यहाँ पर 1 नंबर आपका स्कोरिंग में इसको मिलेगा। तो 1 नंबर इसका हो गया, है ना। उसके बाद में सिलेक्ट करिए यूजिंग कोड। हार्ट रेट बिलो 100 है तो इसका भी 1 नंबर मिलेगा। तो +1 इसका भी हो गया, +1 इसका था। स्लो इन रेगुलर रेस्पिरेशन है तो इसका भी +1 मिलेगा, ठीक है। मसल टोन फ्लेसिड है, फ्लेसिड है तो फ्लेसिड तो बेकार होता है ना। तो यहाँ पर इसको 0 शून्य। नो रिफ्लेक्स इन इरिटेबिलिटी, कोई रिफ्लेक्स नहीं है, इरिटेबिलिटी नहीं है, मतलब रो नहीं रहा है, क्राइंग नहीं कर रहा है, क्राइंग करना अच्छा होता है, तो यहाँ पर भी 0 नंबर मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर नंबर हो जाएंगे 3 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसका ए जो है वो सही आंसर है, 103 का आंसर ए होगा। ये भी अपने जो है नोट्स में है। फिर आते हैं 104 में, चरक के अनुसार त्रिविध अपतर्पण जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो लंघन पाचन और दोषापसेचन होते हैं। चरक विमान का क्वेश्चन है जहां पर संख्यावाची चीजें बताई जाती हैं। तो चरक विमान अध्याय तीसरे का ये 43 है, श्लोक उसमें है, नोट्स में भी है। फिर आए मर्माघात के पश्चात मर्म में स्थित तत्व जिनके नाश के कारण मृत्यु होती है, वो है, इनको द्वादश प्राण कहते हैं, सोम वायु अग्नि सत्व रज तम भूतात्मा। तो इसका श्लोक जो है वो सुश्रुत शारीर में दिया हुआ है, सी आंसर है। सुश्रुत शारीर अध्याय 6 का 37 देखेंगे तो आपको ये आंसर सी है, अग्नि वायु, सोम वायु अग्नि सत्व रज तम और भूतात्मा। फिर आते हैं 106, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा बताई गई है। परिभाषा यानी बलात्कार का वर्णन किया गया। बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान 376 में है। अप्राकृतिक और यौन संबंधी अपराध 377 है, जो कि अब खत्म कर दी गई है, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर में 307 है। यहाँ पर आंसर 106 का ये है। 107 में बढ़ते हैं, सूची बनाना है और उनके अंगुल प्रमाण कितना होता है वो बताना है। तो स्वस्तिक का चिन्ह बनेगा, 24 घंटे स्वस्तिक का जाप करो, फंडे का क्वेश्चन है 24। सदंश जो है दांत 2 बार निकालते हैं, दांत 2 बार निकालते हैं, सदंश जो है 2 होते हैं।
नाड़ी जो है वो 20 रुपए में देखेंगे हम। आप किसी फीस जो है बैठे रहते हैं रोड पे, नाड़ी 20 है। और सलाका का प्रयोग कराओगे जब एमडी कर लोगे आप, 28 साल में एमडी कर लोगे तो सलाका यंत्र यूज करोगे। सलाका यंत्र 28 है, तो सिंपल है ये तो। इसका आंसर जो है वो सी बनेगा। चरक के अनुसार एलादी गुटिका का रोगाधिकार क्या है? तो चरक ने एलादी का गुटिका जो है वो छच्ची इनकी चिकित्सा में बताई है। श्लोक नंबर है चरक चिकित्सा, अध्याय है 11, श्लोक नंबर है 24। सिंपल है ये भी। 109 में आते हैं, विषम क्रिय होने से कफज प्रमेय साध्य होते हैं, है ना। महात्विक तो होने से वातज प्रमेय असाध्य होते हैं। समक्रिय होने से कफज प्रमेय जो है वो साध्य होते हैं। ये वाला सही है। चरक का है ये चिकित्सा का, छठवें का 7वां, वहां पर साध्यता साध्यता बताई गई है। फिर आचार्य चरक ने फल तर्कादिक वाद का वर्णन किसमें किया? तो फल तर्कादिक वाद जो है प्रमेय में बताया है, चरक चिकित्सा अध्याय 6 का 40वां श्लोक है उसमें। सूति का 10 मूल में कौन सा पंचमूल नहीं होता है? तो सूति का 10 मूल में जो व्रत पंचमूल है वो नहीं होते हैं। सूति का पंचमूल में लघु पंचमूल होते हैं, प्लस उसके अलावा गुड़ची रहती है ना। दासी होती है, दासी यानी पीत सहचर है। फिर विश्व यानी सुंडी रहती है, और मुस्ताव और प्रसारणी। तो गुड़चीदा पूरे विश्व में प्रसारण ऐसा करके फंडा है। गुड़चीदा पूरे विश्व में प्रसारण, ये और मिल जाते हैं। तो 111 का आंसर है वो ए है। दासी मतलब पीत सहचर। 112 में आते हैं। 112 है, नीली पटोल मूलाभ्याम साज्याभ्याम लेपनम हितम किस रोग में निर्दिष्ट किया गया है? इसका आंसर जो है जाल जाल गर्दभ है ना। वैसज रत्नावली में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। चक्रदत्त का है वैसे ये, चक्रदत्त ने बताया है। वैसज रत्नावली की बुक देखेंगे तो उसमें भी आपको ये योग दिया है, पेज नंबर 934 पेज। चक्रदत्त ने चिकित्सा में जाल गर्दभ बताया हुआ। फिर आए 113 का आंसर, सहदेव के अनुसार दो सूत्र के लिए इसकी पर्याय किसका है? पिपली और लवण है बातोदर में। ये क्वेश्चन को अपन ने पुराने पेपर सॉल्व करते समय समझ लिया था। क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता कि वही क्वेश्चन सेम आएगा। उस अब आपको बातोदर, पित्तोदर, कफोदर, प्लियोदर सभी के याद रखने, ये इसका मतलब होता है। आगे वो प्लियोदर का पूछ लेगा। तो यहाँ पर आंसर पिपली लवण है। 115 आते हैं, निम्न में से दिवा स्वप्न किस ऋतु में प्रशस्त है? तो दिवा स्वप्न जो है वेरी 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 वेट स्लीप है, यानी बसंत, वर्षा और शरद में जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। शिशिर ऑप्शन में, शिशिर में कुछ लिखा ही नहीं है। शिशिर और हेमंत में गद्दे में सो रहे जग रहे हो, तो ये ग्रीष्म ऋतु बताई है चरक ने, जिसमें देवा देवा स्वप्न प्रशस्त है। चरक सूत्र में अध्याय जो 21 है, जहाँ पर अष्टोनिंदित अध्याय में अति क्रस में निद्रा बताई गई है, तो वहाँ पर 43 में ये श्लोक आता है। यहाँ इसका आंसर डी है, यानी ग्रीष्म ऋतु आंसर निकलेगा। नन। फिर आए रस समुच्चय के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। तो रस समुच्चय के अनुसार देखें, काशीस जो हमें मालूम है कि काशीस, नंदक काशीस उपरस में आते हैं। विमल, शिला, जतु वगैरह महारस में आते हैं। नव साधारण जो है साधारण में आता है, और नारंगी जो है वो अम्ल में आता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। 116 का डी हो जाएगा।
फिर 117वां है चंद्र आदित्य समद्युति। चरक के अनुसार चंद्रमा और सूर्य के समान तेज निम्नलिखित में किस रसायन से प्राप्त होता है? इसका आंसर ए है ब्रह्म रसायन। द्वितीय छूट गया, द्वितीय वाला होता है। और रेफरेंस है चरक चिकित्सा, पहला अध्याय रसायन का जो है पहला पाद में श्लोक नंबर 60। फिर आते हैं 18वें प्रश्न में 118वें प्रश्न में इंडेक्स और उनके जो है मापन कितना होता है वो पूछा जा रहा है। तो जो कानावती इंडेक्स होता है वो मिड आर्म सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस का रेशो देखते हैं। तो ये तो सीधा सीधा है, पहले का पहला ही है। दूसरा जो डगलेस इंडेक्स है, ठीक है, उसका आंसर है चौथा। शरीर के भार में ये गुणा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये आंसर निकलता है शरीर का भार ऊंचाई। तो बी का जो है वो चौथा है और सी का दूसरा है। राउसिंग इंडेक्स जो है वो दूसरा है, इसमें ये गुस्सों का गुणा होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और डी का जो है आंसर तीसरा है। हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो आंसर इसका डी जो है वो सही है, 118 का डी। 119 में आते हैं रत्न प्रभा के टीका के लेखक कौन है, तो निश्चल करें। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। फिर आओ चरकोक्त लोक पुरुष साम्य में द्वापर किस पुरुषगत भाव से समानता रखता है? तो ये चरक में सारी स्थान में कंपेयर किया गया है लोक पुरुष साम्य का। तो वहाँ का श्लोक है द्वार पे कौन बैठा रहता है। ये फंडे का क्वेश्चन है। द्वार पे जैसे वो खटिया डाल के स्टूल डाल के द्वार पे बैठा रहते हैं हमेशा जो गाँव घर के बुजुर्ग होते हैं। तो स्थावीर संस्कृत शब्द आता है यहाँ पर श्लोक में। स्थावीर का मतलब वृद्ध होता है, द्वार पे बैठा रहता है वृद्ध व्यक्ति। 120 का आंसर बी है। फिर आते हैं 121 में। 121 में धातुएं और उनके विशेष रूप बताए हैं। तो एजी का होता है चांदी का होता है 10 से 5, 10 to 5। कॉपर का होता है 9 या 9.7 ज़्यादा सही है। और आयरन का होता है 7.7। लोहा 7 लोह वर्ग होते हैं। और पीबी लेड का होता है 11। तो इस प्रकार से चौथा जो है पहले का चौथा, बी का जो है दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा सही है। डी का तीसरा सही। फिर आओ 122 फंडे का क्वेश्चन है पिठर। तो अपन में याद कराता हूँ कि पीलू जो है, पीलू पाक जो होता है, पीलू को परमाणु कहते हैं। तो परमाणु विशेष चीज हो जाती है। परमाणु इस्तेमाल करना, परमाणु बम इस्तेमाल करना विशेष चीज हो जाती है। और पिठर से मैं फंडा बताता हूँ। पिठर से अभी चुनाव हुए हैं, तो जो पीठा सिंह अधिकारी होता है, पीठा सिंह अधिकारी होता है, उसका काम होता है मतदान केंद्र पर न्याय दिलाना। मतदान केंद्र पे क्या दिलाना? मतदान केंद्र पर न्याय, सही से काम चलना चाहिए। तो ये फंडे का क्वेश्चन है, कभी गलत नहीं कर सकते। आप में से किसी ने गलत नहीं किया होगा। इसका आंसर 122 का सी है। शरक के अनुसार निम्नलिखित दो कथन दिए हैं जिसमें एक को अभिकथ, सुश्रुत के अनुसार दो कथन दिए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को विभाजन बताया गया है।
कुल अवैध सिराओं की संख्या 92 होती है। ये गलत है क्योंकि अवैध सिराओं की संख्या 98 होती है। दूसरा, विभाजन शाखा में 16, पोस्ट में 32 और ऊर्जत्वक 85, ये सही है। 16, 32, 48 में दो सीनियर सिटीजन में 2 साल की छूट, ये फंडे का क्वेश्चन है तो अपन गलत नहीं कर सकते इसको। रेफरेंस इसका जो है सुश्रुत का है, सुश्रुत सारी अध्याय 7 जो है सिरा का, उसमें 22वां है। तो यहाँ पर ए गलत है और डी सही है ना, इसका आंसर डी। इनका टोटल भी करेंगे तो 98 आएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 16, 32 और 50। फिर आए ओक 7 में है, ओक 7 में अभ्यास 7 में है, किसने कहा है? तो श्लोक है ये गंगाधर का, चरक में टीका लिखी है उन्होंने 6वें चैप्टर पे, उसमें अभ्यास 7 बताया, ओक 7 में अभ्यास 7 को गंगाधर ने बताया। फिर आओ 125 सुश्रुत के अनुसार पालिंदर सर्प क्या है? इतने सालों से नोट्स में सांप और उनके नाम लिख रखे थे मैंने, तब तक तो पूछ ही नहीं गए, और अभी हटाए तो एक वो दधिमुख, किसी पे दधिमुख आ गया था किसी एग्जाम में, और पालिंदर आ गया था। फिर भी याद है, मदन पाल, पालिंदर, एणीपद, कसाय, विभू, शिशु, मंडल का है ये, पालिंदर सर मंडली साहब होता है। फिर आए 126, आबी के अनुपस्थित में अकाल में प्रवाहन करने पर क्या होता है? इसका अकाल में प्रवाहन करने से करण पैदा होते हैं, करण अपना फंडा है, जैसे महाभारत में करण पैदा हुए थे। महाभारत में करण पैदा हुए थे, वैसे ही अकाल में पैदा होने से करण पैदा होते हैं, करणीय आंसर है। चरक चिकित्सा 30 चैप्टर जो है उसमें 27वां श्लोक है। फिर आए चरक के अनुसार त्रिशोती अध्याय में त्रिरात्रम परम तस्य जंतु भवति जीतम किसके लिए कहा है? तो अध्याय का नाम दे दिया, यहाँ आपका थोड़ा सा कर दिया। त्रिशोती अध्याय में, त्रिशोती अध्याय में संकट का वर्णन नहीं, शोध के रूप में रोहिणी का वर्णन है, तो ये रोहिणी आंसर है इसका। चरक सूत्र अध्याय 18 है त्रिशोती अध्याय, उसका ये 36वां श्लोक है। इसमें प्रत्याख्याम आता है चरक वाले में, संखक में। चरक के अनुसार निम्नलिखित में किसमें विरेचन कराना चाहिए? तो अधोकृत में तो विरेचन होता है, वमन करते हैं, प्रतिमार हरणम चिकित्सा करते हैं, मुक्त नाल में गुदा जो है उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, सुकुमार में सब चीजें मना होती हैं, स्थूल में संशोधन होता है तो प्रेमी में कराते हैं। वही जो जहाँ पर चरक सिद्धि स्थान का दूसरा चैप्टर है, वहाँ विरेचन की योग योग बताएं, वहाँ का है। फिर सूची 1 और 2 को सुमेलित करिए, है ना। मांस 6, मांस जो है वो महंगा होता है, उसके लिए मनी चाहिए होता है, फंडे का क्वेश्चन है। तो मांस 6, मनी यानी धमनी शैथिल्य का है। मेद जब कम होता है तो प्लीहा वृद्धि होती है ना। रस चाय में आदमी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो शब्द असहिष्णुता, और मज्जा में सर्वांग नेत गौरव है। क्वेश्चन आते रहते हैं, तो 129 का जो है आंसर बनेगा चौथा। सारी चीजें सुश्रुत के हिसाब से पूछी गई हैं। सुश्रुत सूत्र अध्याय 15 का श्लोक है 13। फिर आओ 130, तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधाचा, है ना, पित्त कर्मा विकारजम, श्लोक है चरक का, चरक सूत्र 18वें चैप्टर में 50वां श्लोक है, पित्त के कर्म है ये। चरक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बस्ती दोष नहीं है? 31 का ए आंसर है। चरक सिद्धि 5वें का 6वां श्लोक है। इंद्रिय निग्रह नाम पराजय प्राप्ति, तो फंडे का क्वेश्चन है। अपने बाद मार्ग जो चरक विमान स्थान में बताए गए हैं 8 में, उसमें आता है निग्रह स्थान नाम पराजय प्राप्ति। वसंत कुसुमा का रस में स्वर्ण और रजत का क्या अनुपात होता है? तो पुराने क्वेश्चन का यही फायदा होता है, एमपीपीएससी जो डीओ वाला पेपर था अपने लगाया था, जिला आयुष अधिकारी का 2017 का, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था।
उसमें स्वर्ण और अभ्रक का पूछा गया था। यहाँ स्वर्ण रजत का पूछा गया, तो स्वर्ण रजत जो है इसमें एक इक्वल भाग होते हैं, दो दो तोला। तो इसका आंसर 1:1 है ना। आप कोई क्वेश्चन आए तो केवल उसके बारे में नहीं, उसके परिप्रेक्ष्य के बारे में भी पढ़ लें। वसंत कुसुमा रस में जो प्रवाल होता है और रस सिंदूर होता है, और मुक्ता और अभ्रक भस्म जो होती है, ये 4-4 तोला होते हैं। कितने? 4-4 तोला, है ना। और स्वर्ण रजत जो है वो 1-1 तोला होते हैं। और लो, नांग और बंग, ये 3-3 तोला होते हैं। अब आपको यहाँ रखना है कौन कितना है, ताकि आपका डीओ वाले में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो एक बार कोई टॉपिक आ जाए तो किसी भी रूप में फिर से आ सकता है। लगन कौन से में आता है? तो लगन जो है वर्तगत रोग है। सुश्रुत में जो वर्तगत रोग बताए गए हैं उत्तर तंत्र में, तीसरे चैप्टर में 27वें श्लोक में। 135 में आते हैं, कटु त्रिक चौद्रयुक्ता समूत्रा भक्षा यवानी रसश्च चौदरा। आहार कौन से रोग में पथते हैं? ये सुश्रुत का है, गलगंड रोग में बताया सुश्रुत ने। सुश्रुत चिकित्सा हम पढ़ते हैं, उसका 18वें अध्याय का 51वां श्लोक है, 51। फिर कट्टू के साथ में शहद, मूत्र भक्षण करना है यवन के साथ में, मोदक के साथ में। 136 में आते हैं, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पलांडु यानी प्याज बल और शुक्र की वृद्धि करता है। तो पलांडु बल, वीर, गुरु करम, ऐसा श्लोक में आता है। लहसुन भी ब्रश होता है, अपन जानते हैं। अजवाइन जो है वो पित्तल होती है, पित्त को बढ़ाती है, पित्तला कहते हैं, इसलिए घी के साथ देते हैं भूंज के। तो यहाँ पर आंसर बी बनेगा, क्योंकि ये शुक्र को कम करता लिखा हुआ है। 136 का बी। 137, निम्नलिखित में कौन सा आम अनियमित रुजा है? तो वो कृमि दंत होता है, बिना कारण से दर्द होता है उसमें, एकाएक। सुश्रुत निदान जो 16वां चैप्टर है मुख रोगों का, उसमें ये आता है। कुमारव्रत में घटनाओं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में बताना है अपन को। तो सबसे पहला बताया गया ऑप्शन क्राउनिंग। क्राउन कहते हैं ताज को। ताज पहना जाता है सिर में। सिर का बाहर आना बच्चे का, वो कहलाता है क्राउनिंग। ठीक है, सब जानते होंगे। तो ये तो सबसे लास्ट में होना है, ये तो सबसे लास्ट में होना है। सबसे पहले होता है जो है एंगेजमेंट, पहले हेड एंगेज होता है। हेड एंगेज जो है वो पहले होता है, तो ये पहला है। फ्लेक्सेशन जो आते हैं वो जो है दूसरा है। इंटरनल रोटेशन जो है वो तीसरा होगा, और ये क्राउनिंग जो है वो तो सिर बाहर आएगा, वो चौथा होगा। तो पहला में थर्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद में सेकंड, फिर पहला, फिर चौथा। इसका आंसर बी जो है वो सही है। फिर आए 139, अष्टांग हृदय के अनुसार स्थूल की श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो पता ही, अष्टांग हृदय में स्थूल की चिकित्सा जो है वो रसांजन बताई गई है। ठीक है, रसांजन का पर्याय होता है ताक्ष। तो यहाँ आंसर जो है ताक्ष है। स्थूलेषु स्थूलेषु
ताक्ष। जो एकल औषधियाँ हैं वो अष्टांग हृदय में लास्ट चैप्टर में बताई गई हैं। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का जो चैप्टर 40 है, उसमें आप 49 में ये लिखा हुआ है। 139 का आंसर बी है। ताक्ष जो है वो रसायन का पर्याय होता है। 140 में आते हैं, सुश्रुत के अनुसार उत्कृष्ट किसका भेद है? तो उठना पड़ेगा रात में अगर आपको पेशेंट जगाएगा, हड्डी खिसक गई है उसकी। संधि मुक्ति का है। सुश्रुत में निदान का जो चैप्टर है वहां पर वर्णन आता है इसका। 15वां चैप्टर है, 5वां श्लोक है। ये भी कई बार पूछा गया है। कनक छीरी तेल का जो है चिकित्सीय उपयोग का में बताया गया है। तो चरक में ये मंडल कुष्ठ में बताया गया है। चरक चिकित्सा 7 मंडल को ही सोने जैसा करना है अपन को। फिर और परिस्थितियों उनके कंसीडर के हिसाब से डेवलपमेंटल माइलस्टोन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे में कौन कौन सा आता है? रोल सोबर का मतलब होता है बिस्तर पर लुढ़क जाना, धमनी के प्रति सचेत होना, नेक होल्डिंग, सोशल स्माइल। ठीक है, तो इसमें पहला सोशल स्माइल सबसे पहले होती है। तो पहले का है चौथा, एक ही में है तो यही सही है, पहले का चौथा। और सोशल स्माइल के बाद आएगा दूसरा, अलर्ट टू साउंड हो जाएगा बच्चा, ताली माली बजाएंगे जग जाएगा। और फिर रोल ओवर और लास्ट में है नेक होल्डिंग, तो 3 महीने के बाद में आती है, तो वो लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ आंसर जो है बी सही है। फिर आए नोजी रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये पेन रिसेप्टर कहलाते हैं। प्रेशर वाले जो गोल्जी मिजोनी होते हैं, है ना। इसका आंसर ए है। चरक के अनुसार संकट रोग की मारक अवधि जो है क्या होती है? तो 3 दिन होती है। प्रत्या की करके चरक में लिखा रहता है। चरक सिद्धि 9 का 73। रोहिणी और दोनों पूछ लिए इसमें, संख्या भी पूछ लिया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार 1900, जैसे कॉस्मेटिक 40 का है, रूल है 45 के, ये 45 में रूल आए थे। दवा के लेवल पे RX लिखना और पंजीकृत डॉक्टर के से बेचना, इस शेड्यूल H में बताया गया। फिर आओ, विच विथ रेफरेंस टू सेफेले हेमाटोमा which statement is are not correct? No, not limited by sutures, caused by पेरियोस्टियल इंजरी, प्रसव के कारण इंजरी से ही होता है। सोइलिंग कुछ चिकित्सा की जरूरत नहीं होता है, सोइलिंग आती है ठीक हो जाती है 3 से 6 सप्ताह में। हाइपर बिलिरुबिया होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये लिमिटेड नो, नॉट लिमिटेड करके लिखा है, नॉट नॉट, ये गलत है। डज नॉट इसकी जगह होता है डज नॉट क्रॉस सूचर लाइन, सूचर लाइन को क्रॉस करता ही नहीं है। तो यहाँ आंसर होगा ओनली वन, ये गलत है, ओनली वन। आस्यकर्ष में कौन सा दोष होता है? तो बात के दोष होता है, यानी कोई कुपित दोष नहीं है अपने स्थान पे और बात की प्रेरणा से वो दूसरी जगह जाता है, तो उसको आस्यकर्ष कहते हैं। बात की प्रेरणा से दूसरी जगह जाता है। आंख कुपित और स्वस्थान स्थित दोष। फिर अमर्ष संरवण विनग्न भावा, यहाँ विनग्न भावा आता है श्लोक में कंटिन्यूस में। तो अमर्ष वैसे ही क्रोध का है, क्रोध गुस्सा तो हमेशा पित्त में ही भरा रहता है, तो ये तो अब देख के ही सही हो जाएगा। चरक चिकित्सा उन्माद 9 का 12वां। योनि व्यापक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
मासिक धर्म के पश्चात रक्त निर्वहन, है ना, रिलीफ आफ्टर इमीडिएटली फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, बिल्कुल सही है। और सूचीमुखी एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर, हाँ बिल्कुल। मात्र दोसाद होती है, गर्भस्थ कन्या का होता है तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। गर्भस्थ कन्या की योनि का मुख छोटा होता है, अणु द्वार हो जाता है। दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही। फिर आओ, निम्नलिखित में कौन सी संरचना गर्भ रक्त संवहन में भाग नहीं लेता है? Which of the following सूचना does not take part in fetal circulation? फोरामेन ओवेल, डक्टस विनोसस, ये दोनों होते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा है? 150 का आंसर क्या है? इसमें से क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, मुझे देना होगा तो, क्योंकि राइट और लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी जैसा डिवीजन उनका है नहीं है, यूनिक पेयर होती है वो, है ना, अलग डिवीजन डिवाइड हो नहीं पाती, यूनिक पेयर रहती है। तो मैं यहाँ पर ए को गलत मानूंगा। इसमें 100% कन्फर्म नहीं हूं मैं, पर एक आंसर चुनना है तो मैं ए को चुन रहा हूँ, 150 का ए। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेशनल प्रोग्राम के 25 को हल करेंगे। और